से कोई बात नहीं हुई। बानी पीटीआई कातिलों से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमने ना की ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बातचीत करते हुए कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाक अफगान मुआहदे पर अमल दरामद का तरीक़ा तय होगा। कतर तुर्किया के हुकाम ने मुज़ाकरात को काबिल एतबार बनाया। टीटीपी की क़यादत अफगानिस्तान में है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है। मैकेनिज़्म के तहत मुआहदे पर अमल होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में बरादर ममालिक से रुजू करेंगे। तुर्कम बॉर्डर 9 रोज बाद खुलने का इम्कान। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के समरात सामने आने लगे। दोनों मुल्कों के हुकाम का सरहद खोलने पर असूली इत्तफाक। NLC ने कार्गो स्कैनर्स को तुर्कम टर्मिनल पर नस्ब कर दिया। क्लियरेंस की तैयारी मुकम्मल। कस्टम्स और दीगर महकमों का अमला हंगामी बुनियादों पर टर्मिनल तलब। अफगान कस्टम हुकाम ने भी अमला तैनात कर दिया। बॉर्डर खोलने की राह हमवार। शहदाद कोट में 2 ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। इब्तिदाई हमले में 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन के वर्सा का जवाबी हमला, 4 अफराद मारे गए। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। SSP ने 7 अफराद की हलाकत का नोटिस लेते हुए थाना सजावल जुनेजो में SHO को मुअत्तल कर दिया। इलाके में कशीदगी के बाइस पुलिस की इजाफी नफरी तलब, तहकीकात जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी सहूलत के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत पर जदीद पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया। अलामी के मुताबिक पब्लिक पोर्टल का लिंक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तियाब है। केसेस की मालूमात अब नाम, नंबर या दरखास्त दस्तियाब होंगी। हेल्पलाइन 1818 पर सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त राबता भी मुमकिन हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब ऑनलाइन अपने केसेस की निगरानी कर सकेंगे। आवारा डंपर्स हो जाएं तैयार। हैवी ट्रैफिक पर कर्फ्यू। रात को निकलने वाले डंपर्स की शामत। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक पर 2 माह के लिए नकलो हरकत पर पाबंदी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कमिश्नर कराची की हिदायत पर पाबंदी 18 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2025 तक नाफिज रहेगी। फैसला शहर में ट्रैफिक की रवानी के अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया। मंजूर शुदा ट्रैकर वाले डंपर्स को सनती इलाकों में जाने दिया जाएगा। CCTV कैमरे और ट्रैफिक पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक गाड़ियां मुस्तस्ना करार। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शराब और असलहा बरामदगी केस मुसलसल, गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाहू में मुकदमा दर्ज है। केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। रवा माली साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदारों से 130 अरब रुपए टैक्स वसूल। तनख्वाहदारों की अदायगी। ताजरों बरामद कुनंदगान होलसेलर्स मजमूई अदायगियों से दुगना। बरामद कुनंदगान से सिर्फ 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब, होलसेलर से 11.5 अरब हासिल। तनख्वाहदार तबके का टैक्स बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेल होलसेल के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा। पिछले साल तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए टैक्स दिया। रवा साल हदफ 600 अरब रुपए है। टैक्स निज़ाम में मसावात का भुगतान अमीर तबका बच निकलता है, तनख्वाहदार पिसता है। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार डाकू रानी ने राहगीर से मोबाइल छीन लिया। गुलबर्ग में नौजवान फोन पर बात कर रहा था। खातून ने झपटा मारा और फरार हो गई। वारदात के बाद खातून मोटरसाइकिल पर एक मर्द के साथ सवार थी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने खातून की शनाख्त के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज और सोशल वीडियो से तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान में पोलियो के वार थम न सके। मुल्क में पोलियो का एक और केस। रिपोर्ट वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो से मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरखर की तहसील कंधार से है। बच्चे में बीमारी की अलामत 19 सितंबर 2025 में जाहिर हुई। रवा साल के AP में पोलियो का ये 19वां केस है। मुल्क भर में साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। तालिबान के नाम पर जाली मौत की धमकियां जालिम के लिए इस्तेमाल। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवान अफगान हुकूमत रिश्वत लेकर तालिबानी दस्तखत शुदा जाली खतूत जारी करते हैं। रिपोर्टर के स्टिंग ऑपरेशन में 40 पाउंड मिले।
धमकी आमेज खतूत बरतानवी सबूत मौजूद। पनागुज़ीन ये खतूत यूरोप में अपनी अजाइलम दरखास्तों में बतौर सबूत जमा करवाते हैं। खतूत में फ़र्द और ख़ानदान की निगरानी और नताइज का जिम्मेदारी आपकी जैसी धमकियाँ शामिल। दिलचस्प पहलू ये है कि खतूत में वही मुल्क का नाम दर्ज होता है जहाँ पनागुज़ीन ने दरखास्त दी होती है। अगर हमास जंगबंदी ना माने तो इसराइल को दोबारा खजा में भेज दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का इसराइली फौज 2 मिनट में हमास को मिटा सकती है, मगर फिलहाल जंगबंदी को तरजीह दी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास ने 28 में से बेशतर यरगमालियों की लाशें वापस नहीं की। ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अगर हमास ने पासदारी ना की तो कार्रवाई नागुज़ीर होगी। पहले ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल हो सकता है। जंगबंदी बरकरार रहे वरना अस्करी ऑपरेशन का इख्तियार इस्तेमाल होगा। ट्रंप ने कहा फिलहाल हिकमत अमली काबू और अमन की बहाली पर मरकूज है। यूरोपीय यूनियन की इजराइल को वार्निंग, पाबंदियों का खतरा अभी खत्म ना हुआ। जब तक गजा में मुस्तकिल बेहतरी ना आई इजराइल पर पाबंदियों का इम्कान बरकरार रहेगा। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबरा काया कॉलिस ने वज़ीर खारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में किया। कहा जंगबंदी काफी नहीं, गजा में इमदाद, सहाफ़ियों को रसाई और NGOs की आज़ादी भी लाजमी है। फलस्तीनी रेवेन्यू की वापसी और इंसानी हुकूक की पासदारी लाजिम है। जंगबंदी के बावजूद इजराइल पर आलमी दबाव बरकरार, सख्त फैसलों का इम्कान मौजूद। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। लाश गजा में रेड क्रॉस के जरिए इसराइली फौज तक पहुंचाई। इसराइली फौज के मुताबिक लाश को पुलिस निगरानी में अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया। लाश की शनाख्त का अमल 2 दिन तक जारी रह सकता है। हमास अब तक 13 यरगमालियों की लाशें इसराइल को वापस कर चुका। इसराइली हुकाम ने दावा किया हमास के पास अभी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। इसराइली हुकाम ने हमास से मुतालबा किया तमाम लाशें जल्द अज जल्द वापस की जाएं। मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को इंतखाबी मुहिम का हथियार बना लिया। बीजेपी और RSS की क़यादत में मुसलमानों पर हमले, तकदीर और नफरत अंगेज मुहिमात में इजाफा कर दिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में नफरत अंगेज तकदीर के 668 वाक़यात 2024 में बढ़कर 1065 हो गए। दी क्विंट के मुताबिक सिर्फ मई 2024 में 124 अप्रैल नफरत अंगेज जुराइम रिकॉर्ड किए गए। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय मीडिया मुसलमानों को मुजरिम और मुल्क दुश्मन बनाकर पेश करता है। भारतीय वेबसाइट दी क्विंट के मुताबिक अप्रैल से मई 2024 के दौरान मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ कम अज कम 184 नफरत आमेज जुराइम रिपोर्ट हुए। अमरीकी रियासत मोंटाना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। बाप 2 बेटियां हादसे में हलाक। तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद जंगल में गिरकर तबाह हुआ। कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता होने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तैयारे का जला हुआ मलबा घने जंगल से बरामद। खराब मौसम ने इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पैदा की। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद 3 लाशें निकाली गईं। सिविल एविएशन ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। टमाटर की कीमत ने आवाम के आंसू निकाल दिए। फी किलो 500 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में टमाटर की सप्लाई 50% कम। कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया। पेशावर में सरकारी निर्ख 330 रुपए। मार्केट में टमाटर 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त। कोयटा में टमाटर की कीमत 350 रुपए। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ी। टमाटर ने रही सही कसर पूरी कर दी। अमेज़ॉन वेब सर्विस को बड़ी तकनीकी खराबी का सामना। दुनिया भर में सैकड़ों वेबसाइट्स अचानक बंद। ChatGPT, स्नैपचैट, जूम और रूब्लॉक्स समेत मुतादिद प्लेटफॉर्म्स मुतासर। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सिस्टम की खराबी की तस्दीक। टेक माहिरीन के मुताबिक अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत लाखों सार्फिन मुतासर। तारीख की सबसे बड़ी तकनीकी खराबी। अमेज़ॉन ने बताया खराबी पर काबू पा लिया। कुछ सर्विसेज अब भी मसला मौजूद है जिस पर जल्द काबू पा लेंगे। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। AQI 772 तक जा पहुंचा। दिवाली की आतिशबाजी ने फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ा दी। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। धर्मशाला से चलने वाली हवाएं पंजाब के शहरों को मुतासिर करने लगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में स्मोक से धुंध में इजाफा। पंजाब भर में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। आवाम को मास्क पहनने की हिदायत कर दी गई।
लाहौर एक बार फिर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर AQI 266 तक पहुंच गया। लाहौर के बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़। सैयद मरातब अली रोड पर 424 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा शहर। AQI 680। दिवाली के असरात लाहौर तक पहुंच गए। पंजाब भर में इमरजेंसी एक्शन प्लान, क्रैकडाउन जारी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां फौरी बंद। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की अपील। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, मालाकंड और कोदम में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। मरी, गरियात में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सियालकोट में धुंध छाए रहने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में खुश्क और सर्द मौसम की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। कराची में रात को खुनकी, दिन में गर्मी। दमा और एलर्जी के मरीजों में इजाफा होने लगा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबले जारी। श्रीलंका विमेंस में बांग्लादेश को 7 रन से हरा दिया। 203 रन के हदफ के ताक़ुब में बंगाल टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बना सकी। निगार सुल्ताना ने 77, शर्मीन अख्तर ने 64 रन बनाए। दीगर खिलाड़ी नुमाया कारकर्दगी न दिखा सके। श्रीलंका की जानब से चमारी अतापुतो ने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया।